हेलो बच्चों। कैसे हो बच्चों? बच्चों, अब तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। 5 पेपर आपने कर लिए और सारा सिलेबस धीरे धीरे करके हमने कंप्लीट कर लिया और हमें पता भी नहीं लगा। और आप लोगों का बच्चों मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे भर भर के रिस्पेक्ट दी। और इसके साथ मैं अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी के ऑथर डॉक्टर विनोद कुमार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने वादे के मुताबिक ये बोला था कि हम आपको 5 सैंपल पेपर गिफ्ट में देंगे। और आप उन सैंपल पेपर को देखिएगा कि वाकई में वो सैंपल पेपर बड़े अल्टीमेट होंगे। और जिस तरह से हमने ये जर्नी पूरी करी 5 सैंपल पेपर की, हमें वाकई में ये सैंपल पेपर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगे, कॉन्सेप्चुअल लगे। एक सुनार की कहते हैं ना, एक 100 सुनार की एक लोहार की। तो वही इन सैंपल पेपर के अंदर हमने ऑब्जर्व करा। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक सवाल के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट को कितनी बार हमें सोचना पड़ा। और इन सवालों को करने के लिए हमने जो आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताई, वो आपकी जो पेपर के अंदर जब एमसीक्यू आएंगे आपको बड़े ही हेल्पफुल होंगे। और मैं डॉक्टर विनोद कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये चाहूंगा कि उनकी सेकंड टर्म की किताब जितनी जल्दी मार्केट में आ जाए, उतना ही हम टीचर्स और बच्चों को फायदा मिलेगा। तो आई थिंक उनकी किताब आपके जैसे ही पेपर खत्म होंगे, शायद किताब उनकी मार्केट में आ जाएगी। और अगर मुझे पता लगता है कि किताब मार्केट में आ गई, तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा और अपने यूट्यूब चैनल पे आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप इस किताब का पूरा सदुपयोग कर पाएं। और आपको खुद भी पता लग गया होगा कि इनके जो सवाल हैं, इनकी जो किताब है वो अल्टीमेट, वाकई में ही अल्टीमेट है। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए, हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 तक थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 18, और ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 5, डेट द फाइनल पेपर, हमारा 5वां पेपर है। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपका पेपर 8 तारीख को आपका ख़त्म होगा और 13 को आपका अकाउंट्स का पेपर है, तो आपने जैसी आपके टीचर ने आपको बताया है कि आपने इस तरह तैयारी करनी है, उसके साथ साथ अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, तो आप ये 5 सैंपल पेपर की वीडियो अगर एक बार दोबारा पूरा देख लेंगे, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट 5 दिन में क्या 3 दिन में आपके बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई सा भी सैंपल पेपर उठाइए, किसी भी टीचर का सैंपल पेपर उठाइए, अपने स्कूल टीचर का उठाइए, किसी ऑथर का उठाइए, फिर आप टाइम नोट करिएगा, आपको लगेगा 1 घंटा 10 मिनट। और बाद में आप पेपर के बाद मेरे चैनल के ऊपर आप कमेंट करके बताएंगे कि जो मैं आज आपको टिप्स दे रहा हूँ, क्या वो टिप्स आपके किसी काम आई या नहीं आई। और पेपर शुरू होने से पहले 9 तारीख को मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि मैं अगर आपका लाइव सेशन लूँ 10 या 11 तारीख को, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि मैं वहाँ आपको कुछ और अपने जो 30 साल का अनुभव है उसके कुछ टिप्स बता पाऊँ, जो आप कॉमन मिस्टेक्स पेपर में करते हो। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को करने चलते हैं। ये हमारे स्क्रीन पर रहा। ABC sharing in the ratio of 2:1. After closing the account on 31st March 21, it was found that the interest on drawing was calculated 6% instead of 8%. सबसे पहले इंग्लिश की भाषा को समझो, और उसके बाद क्या करना, ड्राइंग बला बला दे रखी है, एडजस्टमेंट एंट्री सी कैपिटल विल बी। आपने सवाल को पढ़ लिया। आपसे सवाल में हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं सब्जेक्टिव में। यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है कि ये रेक्टिफिकेशन एंट्री में सी का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, वट एवर जो भी होगा। सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री में हम टेबल बनाते हैं। हाँ सर बनाते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा इस सवाल के अंदर। और मैंने आपको बोला जितना आप सवाल को ज्यादा ढूंढोगे, आंसर उतना ही मजेदार आएगा। तो उसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज कैलकुलेट 6% इंस्टेड ऑफ 8%। इसका मतलब है कि आपने 6% इंटरेस्ट दे दिया था। आपने 6% इंटरेस्ट दे दिया था, आपको 8% देना था। तो इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं, आप पार्टनर को 2% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और दे दो, तो आपकी समस्या का हल हो जाएगा। और देखिए अब हमारा आंसर आ गया। कैसे? सबसे पहले मैं क्या निकालना चाहूंगा सर? सबसे पहले तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना चाहूंगा। क्या निकालना चाहूंगा? सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना चाहूंगा। किसकी? पहले मैं ए की निकाल लेता हूं। पहले मैं ए की निकाल देता हूं 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। जैसे 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, आप आओ देखते ना ताओ देखते हो, आप सीधा 2% निकाल लोगे। पर आप भूल रहे हो बेटा, when the date of drawing is not given the question, then interest on drawing is calculated on the average period। तो आपको यहां पर क्या करना है, जो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, वो कैसे लोगे?
20,000 इंटू 2%। सर 2% क्यों लगा रहे हो? क्योंकि 6% मैं दे चुका था। मुझे देना कितना था? 8%। अब कितना दूंगा? अब 2% दूंगा। जो 2% दूंगा तो मैं 2% ले लिया। इनटू पीरियड कितना आ गया? सर पीरियड आ गया 6 महीने। सर क्यों आ गया 6 महीने? क्यों? घर का राज है आपका। बिकॉज बेटा इसमें ए ने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने निकाली है उसकी डेट नहीं पता, और इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन द क्वेश्चन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज पीरियड। मैं आपको बेटा ये श्योरिटी देता हूं कि आप बार बार अगर मेरी वीडियो को देखते रहेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट आपके पेपर के अंदर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो मेरी जो आप साउंड है वो आपके दिमाग में गूंजेगी, आपके दिमाग में गूंजेगी, और वहां जाके आपको मेरी आंखें बंद करना और मन ही मन में याद करना, देखो मेरी बातें आपको कैसे सुनाई देती है, बशर्ते कि आपने ध्यान से आपने सवाल को पढ़ना है और ध्यान से मेरी बात को सुनना है। तो देखिए आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? सर 6 दूनी 12, ये 2 से 2 कट गया। बताइए बताइए ये मेरा कितना आ गया? सर ये मेरा कितना आ गया? 2 से 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया। सर ये मेरा आया 200 रुपए। अब आ जाओ इधर, बी विड्रॉ 4,000 एट ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर इसका कितना निकलेगा सर? 4,000 इंटू में 4, ये हो गई टोटल ड्राइंग, इंटू 2% इंटू एंड ऑफ ईच क्वार्टर का आपका होता है 4.5 डिवाइड बाई 12। देखिए ये आप निकाल के बताइए बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताइए ये कितना आ रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए ये मुझे कितना आ रहा है। एक बच्चे ने बोला, मेरे स्टूडेंट ने बोला सर 120 रुपये आ रहा है। सर 120 रुपये आ रहा है। बेटा अगर किसी की मेरे से गलती हो जाए कैलकुलेशन में तो चेक कर लेना। अब आ जाओ सी विड्रॉ बिगनिंग ऑफ, यहां पर ये चीज मैं समझाऊंगा, अब यहां पर ये चीज नई आई है बेटा। बिगिनिंग ऑफ ईच, अंडरलाइन द वर्ड हाफ ईयर। हाफ ईयर, हाफ ईयर का मतलब क्या होता है बेटा? एक साल में 12 महीने होते हैं। हाँ सर। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। हाँ सर। एक साल में अगर एक क्वार्टर 3 महीने का हुआ तो एक साल में कितने क्वार्टर हुए? सर क्या कर रहे हो, ये 6 क्यों कर रहे हो? सर एक साल में आपके 4 क्वार्टर होते हैं, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 हो गए। अब एक चीज बताइए, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। अगर मैं उसका आधा कर दूं तो वो हाफ ईयर हो जाएगा, यानी कि 6 महीने, यानी कि एक साल में 2 हाफ होते हैं। एक साल में 2 हाफ होते हैं। तो आप ये देखिए उसने कहा बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी कि अगर आपका पीरियड 1/4 से शुरू हो रहा है, मैं कहता हूं 1/4/20 से शुरू हो रहा है, 31/3/21 पे खत्म हो रहा है, तो पहला हाफ कब होगा? फर्स्ट हाफ कब होगा? कहते हैं ना जी सर पिक्चर का फर्स्ट हाफ और पिक्चर का अगला हाफ, तो हमारे फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट हाफ कब होता है शुरू? सर फर्स्ट हाफ, जैसे स्कूल में आप जाते हो, रिसर्च से पहले के जो पीरियड होते हैं उसे फर्स्ट हाफ बोलते हैं, रिसर्च के बाद के जो पीरियड होते हैं उसे आप सेकंड हाफ बोलते हो। तो फर्स्ट हाफ आपका कहां से शुरू होगा? 1/4/20 से। और सेकंड हाफ आपका कहां से शुरू होगा? 1 अक्टूबर 20 से। आपने जो ड्राइंग निकाली है वो कब निकाली है? ये फर्स्ट हाफ यानी कि ये फर्स्ट, और ये दूसरा यानी कि लास्ट। और आपकी बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? सर 31 मार्च को क्लोज हो रही हैं। तो यहां से यहां तक का पीरियड देखो कितना हो रहा है। सर ये हो गया 12M और ये हो गया 6M, तो ये 12 जमा 6 18/2, दैट इज 9M। दैट इज 9M। अब आप देखिए मैं इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहा हूं, मैं इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहा हूं। मैं यहां पर देखिए सी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहा हूं। मैं पहले सी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहा हूं। 10,000 इंटू में 2, इंटू में 2%, इंटू में 9/12। आप मुझे ये कैलकुलेट करके दिखाइए, आप मुझे ये कैलकुलेट करके दिखाइए कि ये कितना आ रहा है। सर ये आ गया हमारा 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कट गया, ये 100 से 100 कट गया। सर मेरा आ गया 300 रुपये। सर मेरा आ गया 300 रुपये। इसका कितना आया था? 120 रुपये। इसका कितना आया था? 200 रुपये। अब अगर मैं अपनी एनालिसिस टेबल बनाऊं
अगर अब मैं अपनी एनालिसिस टेबल बनाऊं और इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ सर कैसे आ जाएगा, ये देखिए आप, यहाँ मैं कर रहा हूँ। मैंने अपनी एक छोटी सी एनालिसिस टेबल बनाई, किस किस के नाम की, ए बी और सी, और ये मेरा कौन सा अकाउंट बन गया सर, ये मेरा बन गया फर्म का अकाउंट। और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें देना है 2% देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर कैपिटल में क्या होती है सर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आती है। हाँ बिल्कुल, पार्टनर कैपिटल में डेबिट में आती है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 200 डेबिट। सॉरी ये ए वाले में लिख दिया मैंने। देखो बेटा मेरे से भी गलती हो जाती है, कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो आप भी बड़े ध्यान पूर्वक करिएगा। ए बी सी, और ये हो गई हमारी फर्म। तो मैंने यहाँ लिखा ए बी सी, आईओडी कितना था 200 डेबिट, ये हो गया मेरा 120 डेबिट, और ये हो गया 300 डेबिट। तो 300 दो 500, 620 ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, 620 हो गया क्रेडिट। अब ये मेरा क्या हो गया सर, ये तो मेरा आ गया रिवाइज्ड प्रॉफिट, ये मेरा आ गया रिवाइज प्रॉफिट जिसे मैंने बांटा 2:1 में। यहाँ मैंने 620 लिख दिया। अब मुझे ज़्यादा प्रेजेंटेशन तो दिखाने नहीं, इस 620 को अगर मैं 2:2:1 में बांटता हूँ, 2:2:1 में बांटता हूँ, तो बताइए कितना आ गया सर, ये आ जाएगा 124। एक बच्चे ने बताया सर ये आ गया 124 क्रेडिट, 248 क्रेडिट, 248 क्रेडिट। अब आप देखिए, आपको पता है मैंने एक चीज बताई है, आप अपना डिफरेंस निकालिए और जिसकी लाठी उसकी भैंस कर दीजिए। तो आप ये देखिए, आपसे यहाँ पर किसका पूछा गया है, सी कैपिटल, तो मैं सी का ही नेट इफेक्ट निकाल लेता हूँ, सी का ही नेट इफेक्ट निकाल लेता हूँ। तो 76 ये हो गए, 76 एक हो गया, ये आ गया 176, ये आ गया मेरा 176। सर किसका आया, सर किसका आया, आप ये देखिए 300 डेबिट, जिसका ज्यादा जिसकी लाठी उसकी भैंस, 176 डेबिट, 176 डेबिट। अब आप अपनी ऑप्शन चेक करिए कि क्या आपकी 176 डेबिट में है। हाँ सर है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। आप चेक करिए क्या आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि नहीं है। मुझे कमेंट बॉक्स में आया हाँ सर, आंसर नंबर सी इज राइट आंसर, मेरा भी इतना आ रहा है। थैंक यू बेटा मयंक वालिया, थैंक यू, थैंक यू सात्विक दावर, वेरी गुड। अब आपका भी स्पीड से काम होने लगा है, चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ओहो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आप ये रीड करिए। आज इस क्वेश्चन नंबर 19 को रीड करिए। इस तरह क्वेश्चन आपकी कई किताबों में आपको मिल जाता है, पर आपको प्रॉपर इसका तरीका नहीं पता लगता कि इसको कैसे तरीका, आप इसे रट्टा मारने की कोशिश करते हो। आज मैं आपको इसको, इस सवाल को कराने का आपको लॉजिक बताऊंगा और आपके सामने आंसर निकालूंगा। आप सवाल को पढ़िए। विनोद, युवराज एंड सिमरन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 30, 25, 15 respectively. They admit Sunita as a new partner. Profit share of Sunita will be same as between Yuvraj and Simran. The new profit ratio of the partner will be. देखो बच्चों, वो ये कह रहे हैं कि हमारे 3 पार्टनर आए। ये देखिए, मैं यहाँ पर अब बच्चे को आपको मैं सवाल को पहले धुनना सिखाऊंगा। जितना आप सवाल को धुनोगे, जितना सवाल के साथ गुत्थम गुत्थी होगे, जैसे आप बचपन में लड़ा करते थे, जितने अपने दोस्त के साथ गुत्थम गुत्थी होते थे, आप दोस्तों का प्यार उतना ही बढ़ता था। तो इसी तरह सवालों के साथ जितना हम गुत्थम गुत्थी करेंगे, सवाल उतना ही हमें प्यार करेगा, और जितना हम सवालों से प्यार करेंगे, आंसर भी हमें उतना ही प्यार करेगा। गिव एंड टेक बेटा, आपको पता है, जैसा दोगे वैसा भोग, जैसा दोगे वैसा लोगे। अगर मैं सवाल को अच्छा दूंगा, सवाल को अच्छे समझूंगा, तो सवाल भी मुझे अच्छे समझेगा और मुझे सही आंसर दे देगा। तो चलिए इस सवाल को कैसे करते हैं। उन्होंने बोला सर हमारे 3 पार्टनर हैं, नंबर 1 विनोद, युवराज और तीसरे हैं सिमरन। हाँ सर ये हैं, इनकी जो रेशो थी वो थी 30, 25 और 15। सर क्या मैं इसमें अभी 5 कॉमन ले लूं? हाँ ले सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा। मेरे को जैसे सवाल दिया गया मैं ऐसे और सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, आपने करना चाहो कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं अपने काम को नहीं बढ़ाऊंगा। अब वो ये कहते हैं कि ये एडमिट कर रहे हैं, किसको एडमिट कर रहे हैं सर? ये एडमिट कर रहे हैं सुनीता जी को, ये एडमिट कर रहे हैं सुनीता जी को, ये एडमिट कर रहे हैं। हाँ सर कर रहे हैं। उन्होंने कहा सवाल ने कहा प्रॉफिट शेयर ऑफ सुनीता, यानी कि सुनीता ये नेले वाली सुनीता विल बी सेम एज, सुनीता का प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए सेम एज बिटवीन जो युवराज और सिमरन का है, जो युवराज और सिमरन का है, यानी कि जो युवराज और सिमरन का है। वो ये कहता है कि सुनीता का प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए, ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो युवराज और सिमरन का है। अब आपको न्यू रेशियो निकालनी है, तो वो ये क्या कहना चाहता है कि युवराज और सिमरन का क्या रिलेशन था सर? सर युवराज और सिमरन का रिलेशन जो था वो सिमरन और सुनीता में होना चाहिए, वही रिलेशन इन दोनों में होना चाहिए। सवाल ये कहता है जो इन दोनों का रिलेशन है वो इन दोनों के साथ भी मैच करना चाहिए। जैसे कहते हैं हम लोग जिंदगी के अंदर कि भाई हम लोग सभी दोस्त जो है एक दूसरे को बराबर बराबर समझते हैं, जितना तू मेरा पक्का दोस्त है उतना सामने वाले भी मेरा पक्का दोस्त है, मैं कभी भी इंडिफरेंस नहीं करता हूं। तो उसने भी कहा कि भाई जो इन दोनों का रिलेशनशिप है वही रिलेशन इन दोनों का होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों का रिलेशनशिप क्या था सर? इन दोनों का रिलेशनशिप था 25 और 15 का, इन दोनों का रिलेशन था 25 और 15 का, क्योंकि देखो ये है कि नहीं है इन दोनों का रिलेशन 25 और 15 का। हाँ सर। अब प्रॉब्लम आई सर ये तो हमने निकाल लिया, आपने जो कहा ये निकाल लिया, अब ये बताओ सर इनको कैसे निकालेंगे? अब ये बताओ सर इनको कैसे निकालेंगे? अब ये क्वेश्चन मार्क है, और जब तक ये मुझे नहीं मिलेगा तब तक मेरा आंसर नहीं आ सकता। तो आपको मैं एक यूनिटरी मेथड से बताता हूं। देखिए अगर मैं कहता हूं अगर सिमरन 15 थी, 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 तो ये देखो विनोद कितना था? अगर सिमरन 15 थी तो विनोद कितना था? अगर सिमरन 15 थी तो विनोद था 30। हाँ सर। अगर सिमरन 1 थी तो विनोद कितना था? 30/15। हाँ सर। और अगर सिमरन 25 हो जाए, अगर सिमरन 25 हो जाए, अगर सिमरन 25 हो जाए तो विनोद क्या होगा? अगर सिमरन 25 हो जाए तो विनोद क्या होगा? 30/15 इंटू 25। 1 मिनट, अगर विनोद सिमरन 15 थी तो वो 30 था, अगर वो 25 हो जाए तो 30/15 इंटू 25, तो आपका ये देखिए कितना आ गया। मैं ये कहता हूं ये मेरा आंसर आ गया। यहां पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कितना आ जाएगा सर? ये आ गया मेरा 25 30 बटा ये 1 मिनट, अगर वो 15 थी तो वो 30 था, अगर ये 25 हो जाए तो 15 दूनी 30, ये कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी 50। ये कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी 50। चलिए आगे चलते हैं, या एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई नहीं भी करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसे नहीं कैलकुलेट करता हूं, 30/15 इंटू में 25, तो मैं कहता हूं 25 या 75, 750 डिवाइड बाय 15। चलो मैं ऐसे करता हूं, अब ये भी निकल गई। अब इसी तरह अगर सिमरन 15 थी, अगर सिमरन 15 थी, अगर सिमरन 15 थी तो युवराज कितना था बेटा? तो युवराज कितना था? अगर सिमरन 15 थी तो युवराज था 25। 1 हो गई तो क्या हो गया? 25/15। और अगर सिमरन 25 हो जाती है तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां लिख देता हूं मैं 25 को 625/15
15। अब आप ये देखिए, अब आपकी रेशो क्या बन गई, 750 डिवाइड बाई 15 इज टू 625 डिवाइड बाई 15 इज टू 25 इज टू 15। अब मैं अगर इसे और सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा सर, ये हो गया 750, ये हो गया 625, ये हो गया 25 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बताइए कितना आ रहा है। 25 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बताइए कितना आ रहा है बच्चों। 25 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरा आ जाएगा 375, और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 225। अब आप ये देखिए, अब इसमें से आप अपना कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। कॉमन फैक्टर सर 25 से सभी डिवाइड हो जाएंगे, 25 तिया 75, 25 पंजे 625, 375 को 25 से डिवाइड करो। सर 325 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा 15, और 25 9 30 25 15 9 30 25 15 9 30 25 15 9। माई ऑप्शन इज आंसर इज सी। बेटा नहीं समझ में आएगा दोबारा बताऊंगा, नोट करो इसे। चलिए मैं अगले सवाल पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप रीड करेंगे। पहले आप क्वेश्चन नंबर 20 रीड करेंगे बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 20 पहले रीड करिए, फिर मैं आपको इसके साथ डिस्कशन करूंगा। कहता है विनोद, युवराज एंड सिमरन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे एडमिट सतीश एज ए न्यू पार्टनर फॉर 110 शेयर। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट दे रखी है मुझे फर्नीचर की। हाँ सर, सम पार्ट ऑफ फर्नीचर, यानी कि सम पार्ट ऑफ फर्नीचर, सम पार्ट ऑफ फर्नीचर टेकन ओवर बाय विनोद। कुछ पार्ट जो है सम पार्ट, अब सम पार्ट ऑफ विनोद 18,000 बीइंग 25% लेस and remaining furniture are sold at gain of 20%. The above transaction will result in, इस ट्रांजेक्शन से मुझे रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ, गेन हुआ, क्या हुआ वो मैं निकालना चाहता हूं कि क्या हुआ मेरे साथ, इस ट्रांजेक्शन से मेरे फर्म में क्या क्या घटना घटित हो गई। तो आप ये देखिए, सबसे पहले सवाल को यहां से पकड़ते हैं। सम पार्ट ऑफ द फर्नीचर, भाई सम पार्ट कितना पता ही नहीं। सम पार्ट, कुछ पार्ट विनोद जी ले गए। कितने में ले गए सर? वो ले गए कितने का सर? 18,000 का। सम पार्ट जो ले गए वो ले गए सर 18,000 का, तो ले गए हैं, ले गए, पर मेरी बुक्स में कितने का था? ये तो ले गए। अब आप इसे बुक वैल्यू नहीं मान सकते कि 18,000 की चीज 18,000 में ले गए। सर क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यहां आगे लिखा है बीइंग 25% लेस, बीइंग 25% लेस पे ले गए वो। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि अगर 20% कोई चीज 100 रुपए की थी, अगर कोई चीज मेरी 100 रुपए की थी और सामने वाला 25% उसे कम पे लेके गया, इसका मतलब 100 की चीज 75 में ले गया। बेटा आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपको बहुत अच्छे से पता है, तो मैं यूनिटरी मेथड से लगा सकता हूं कि भाई ये जो 60,000 की फर्नीचर में, ये जो 60,000 का फर्नीचर था, ये जो 18,000 ले गए, ये किसके इक्वल हो गया सर? ये हो गया मेरा 70%, 75% के इक्वल, 75% के इक्वल हो गया। तो 100 क्या हो जाएगा सर? 18,000 डिवाइड बाई 75 इंटू में 100। सर ये तो आ गया 24,000 रुपए। इसका मतलब ये है कि 24,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर
24,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर विनोद जी 18,000 रुपए में ले गए। अब फर्म का माल था 24,000 का, 18,000 में ले गए, यानी कि फर्म को 6,000 से अब उदास होना पड़ेगा। फर्म का मूल लटक जाएगा, फर्म उदास हो जाएगी, फर्म सैड हो जाएगी। तो फर्म क्या करेगी? फर्म क्या करेगी? फर्म क्या करेगी? फर्म ने अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फर्म ने अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। फर्म सैड हो गई क्योंकि उसकी 24,000 की चीज विनोद जी 18,000 में ले गए, तो फर्म तो लगी रोने। और रोना कैसे? ये देखिए, ये वो सैड हो गई। आपको पता है यहां से फर्नीचर से वो क्या हो गई? जो विनोद जी ले गए, जो विनोद जी ले गए, तो फर्नीचर से कितना सैड हो गई? सर 6,000 रुपए सैड हो गई। सर 6,000 रुपए सैड हो गई, हाँ सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, ये सम पार्ट हो गया। अब आ जाओ, अंडरलाइन द वर्ड रिमेनिंग फर्नीचर। अंडरलाइन द वर्ड रिमेनिंग फर्नीचर। रिमेनिंग फर्नीचर जो बचा, उसको फर्म को गुस्सा आया कि भाई विनोद जी तो मुझे टांगा लगा के चले गए, पर जो अगला फर्नीचर के जो मेरे पास बचा है, इसे मैं अच्छे दामों पे बेचूंगा। और उन्होंने उस पर कितना गेन ले लिया? उसको 20% नफे पे, 20% नफे पे बेच दिया। तो अब आप ये बताइए, आपके पास जो फर्नीचर था वो कितने का था? सर फर्नीचर जो था मेरे पास, मैं यहाँ पे लाल पेन से लिखता हूँ, सर फर्नीचर जो था मेरे पास 60,000 का था। इसमें से 24,000 की ये मेरी क्या थी? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू में से हमेशा बुक वैल्यू कम होगी। ये मेरी क्या है? बुक वैल्यू। 24,000 की 18,000 में ले गया, तभी तो मैं सैड हो गया। अब बताइए रिमेनिंग बुक वैल्यू कितनी बनी? 60 में से अगर 24 गया तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची? सर 36,000 की बची। सर 36,000 की बची। और 36,000 को अगर मैंने 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो इसका मतलब मैं क्या हो गया? मैं हैप्पी हो गया फर्नीचर से। चलो, एक दुख एक सुख, एक दुख एक सुख कितना आ गया? 7,200 आ गया। आई थिंक बोर्ड पर नजर आ रहा है। एक बच्चा कहता है नहीं सर ये कलर नजर नहीं आ रहा, ये कलर नजर नहीं आ रहा, आप कलर चेंज कर दीजिए। लो बेटा, मैं इसका ब्लू कलर कर देता हूँ। 7,200 रुपये। देखिए मेरा सवाल खत्म हो गया। अब बताइए रिवैल्यूएशन का एक प्रॉफिट, ये डेबिट कम है क्रेडिट ज्यादा है, तो ये क्या आ गया? सर ये मेरा आ गया गेन। कितना आ गया सर? 1,200 रुपये गेन आ गया। तो आंसर देखिए, रिवैल्यूएशन लॉस नहीं है, रिवैल्यूएशन गेन नहीं है, ये वाला रिवैल्यूएशन लॉस 1,200 नहीं है। दैट आंसर इज डी। नोट करो बच्चा, आंसर इज डी। कितनी टाइम की वीडियो बन गई है? टाइम तो ऐसे भागता है, 28 मिनट की वीडियो हो गई और सवाल हमारे हुए हैं 3। कोशिश करूंगा बेटे आज मैं ये बच्चों ये सवाल कंप्लीट 55 करने हैं मुझे। चलिए हम आगे चलते हैं, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी होती जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आप पहले रीड कर लीजिए। ये आ क्यों नहीं रहा इसमें? आई थिंक बेटा इसमें ए और बी ऑप्शन आप रीड करिए, मैं ए और बी ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ। आप सवाल को रीड कर लीजिए। एक मिनट बेटा, मैं सवाल को रीड कर लेता हूँ, मैं पीडीएफ में देखता हूँ क्या लिखा हुआ है, तभी स्क्रीन पर आएगा। हो सकता है मेरे से टाइपिंग एरर हो गई हो, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है ये लिखना है। आप सवाल को पढ़ लीजिए। डेफिशिएंसी डी, डेफिशिएंसी एक तो बेटा मेरा टाइपिंग में थोड़ा हाथ टाइट है, इसके लिए बेटा बियर कर लेना मुझे थोड़ा सा।
इसकी मैं पीडीएफ आपको बेटा सेंड कर दूंगा, मैं, आप इसकी चिंता मत करना। बट मुझे स्क्रीन पे तो एक बार आपको दिखाना ही है ये बी बड़ा क्यों आ रहा है? कोई बात नहीं बेटा, अभी चला गया तो चलने दो। बेटा ऐसे ही नोट कर लो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, मेरे को यहाँ थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत आ रही है। हम ऑप्शन को बाद में भी देख लेंगे। हाँ, थोड़ी सी क्लैरिकल मिस्टेक थी बेटा, मैं इस सवाल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, आपकी स्क्रीन पर सवाल पढ़िए बेटा। सॉरी फॉर डिले, थोड़ा सा क्लैरिकल एरर आ गया था, तो आप सवाल को रीड करिए। मेरा मार्कर कहाँ चला गया? ये रहा। Satish, Vinod and Varun were partner sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. As per the partnership deed, interest on drawing to be charged at the rate of 8% per annum. Varun is guaranteed a minimum profit of rupees 20,000 per annum. Deficiency, if any, will be shared by Satish and Vinod in the ratio 5:1. Satish withdraw rupees 10,000 at the end of each half year. Okay. Vinod withdraw 40,000 during the year. Okay. Net profit during the year 2,000. ओके। तो अब मुझे ये बतानी है कि डेफिशिएंसी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ आई थिंक मैं जब टाइप कर रहा था तो वो नहीं आ रहा था, आपको मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, आप यहाँ पर ये नोट कर लीजिए, ये लाइन यहाँ ये मैं इसमें लिखवा देता हूँ मैं, मेरे से कुछ टाइपिंग एरर हो रही थी, तो यहाँ पर लिख लीजिए डेफिशिएंसी। मैं यहाँ पर सवाल को पीडीएफ में मैंने निकाल रखा था। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी born by सतीश एंड विनोद। तो आपको ये कंप्लीट हो जाएगा सवाल, आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये देखिए, आपके पास नेट प्रॉफिट कितना था, ये रहा आपके पास। देखिए यहाँ पर मिनिमम गारंटी का मैंने आपको सवाल में हमेशा ये बताया कि गारंटी के सवाल में पहले ये मानो गारंटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पहले आप अपना प्रॉफिट निकालिए, ये देखिए यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट कितना था सर, 2,000 था। अब आप ये देखिए, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नहीं है, कोई सैलरी है नहीं है, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ सर लिखोगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसने कब निकाली, सतीश, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ जाएगी, 20,000 इंटू 2 इंटू रेट क्या था 8%। अब देखिए आप इसका एम खुद निकाल लीजिए। अभी हमने एंड ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द हाफ निकाला था, एंड ऑफ द ईच हाफ ईयर, यानी कि पहली ड्राइंग निकाली आपने 30 सितंबर को, दूसरी निकाली 31 मार्च को, बुक्स बंद हो रही हैं 31 मार्च को, तो ये 6 और ये 0, तो 6 + 0 3, 3/12।
और इसका देखिए 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, 40,000 इंटू 8%। फिर आ गया सर डेट ऑफ ड्राइंग तो नहीं दी हुई, तो ये आ गया, ये कितना आ गया सर, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 0 0 0 0, एक का आ गया 1,600 रुपये, और 3 चौक 12, 4 दूनी 8, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आ गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8। एक मिनट, ये आया मेरा 200 × 4 × 800। आप देखिए ये ठीक है या गलत है, आप चेक करिए बेटा, कहीं हो सकता है मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो। 10,000 इंटू 2, 8/100, और 3/12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2,400। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, कहीं हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो गई हो। 8% का, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, अच्छा सॉरी, 2 दूनी 4 दूनी 8, 200 दूनी 400 दूनी 800। हाँ बेटा ठीक है, अब देखो आप, एम सही निकाला मैंने। सॉल्व करो बेटा जरा इसे, कहीं मेरा गलत तो नहीं आ रहा। 20,000 का पहले मैं 8% निकाल लेता हूँ, 1,600, हाँ 1,600, और डिवाइड कर देता हूँ 4 से, तो 400 रुपये। ये आईओडी कितना आएगा, इसका आ गया 1,600 रुपये, और इसका आ गया 400 रुपये। तो यहाँ देखिए अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 4,000 हो गया। यहाँ डिविजल प्रॉफिट कितना आ गया, 4,000 आ गया। पहले ये मान लीजिए कि गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो मैं इधर देखिए यहाँ पे सतीश, विनोद और वरुण, सतीश को कितना देना था, पहले मैंने गारंटी किसको दी थी, वरुण को देख लेते हैं पहले, वरुण को देख लेते हैं। वरुण कौन सा था, तीसरे नंबर का था। 2/10 इंटू में 4,000, तो 2 पंजे 10, यानी कि आपको वरुण को जो है 800 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। वरुण को जो है वो 800 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, और उसे गारंटी कितनी दी गई है, 20,000 की। 20,000 की उसे मिनिमम गारंटी दी है, तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई, इधर देखिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ डेफिशिएंसी। 20,000 माइनस 20,000, नॉर्मल केस में उसे कितना मिल रहा है, 800, तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई सर, डेफिशिएंसी आ गई 19,200 की। जो बियर करेंगे, जो बियर करेंगे, कौन बियर करेंगे सर, सतीश एंड विनोद बियर करेंगे इन द रेशो ऑफ 5:1। तो अगर 19,200 को मैं 5:1 में बांटता हूँ, अगर मैं 19,200 को आप 5:1 में बांटते हैं, तो निकालिए सर, आ गई 16,000 और 32,000, 3200। तो देखिए ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। तो बच्चों कई बार देखिए, अभी मैं सवाल कर रहा था, तो कई बार क्या होता है आपका भी पेपर में क्या होगा,
2 दूनी 5, 2 दूनी 5 होगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना कि कैलकुलेशन क्या है। तो देखिए आपकी डेफिशिएंसी आई 19,200 की, 19,200 की डेफिशिएंसी आई, जिसे मैंने बांटा 5:1 में, और मेरा आंसर आएगा 16,000 और 3200। देखिए आप आंसर चेक करिए कि आंसर सही है या गलत है। हाँ सर, समझ आ गया। चलिए हम 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं अब। सॉरी, 22वां। फॉलोइंग आर द two statement, one is assertion and another is reason. Two or more person, maximum 50 can be form a partnership business and they are should be competent to contract. देखिए बेटा, आपका एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें ये लिखा गया कि कौन कौन पर्सन जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर शादी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? इन केस ऑफ फीमेल 18 ईयर और ओल्ड, और इन केस ऑफ मेल 21 ईयर ओल्ड। और चुनाव देने की, इलेक्शन करने के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी एलिजिबिलिटी है 18 एंड अबव, राइट। इसी तरह हम किसी से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लीगल कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो 2 और मोर पर्सन मैक्सिमम कैन ए पार्टनरशिप बिजनेस, दे आर शुड बी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। आंसर इज, दिस assertion is true. The assertion is correct. Minor, person of unsound mind, person disqualified by the law cannot form a partnership because they are not competent to contract. हाँ बेटा, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि एक तो माइनर मतलब अवयस्क, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब पागल या मूर्ख व्यक्ति, और जिसे लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया हो, वो अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो जब नहीं होता तो ये भी क्या हो गया? माइनर एंड पर्सन अनसर्टन नॉट कन्फर्म, तो इसका मतलब ये भी हो गया करेक्ट। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, and reason is the correct explanation of A, and reason is the correct explanation of A, क्योंकि दोनों ही बात कर रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट की, तो दोनों आपस में क्या हो गई? इंटर रिलेटेड हो गई। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, एक कंफ्यूजन आ रही होगी कि सर हमने तो पढ़ा है कि माइनर पार्टनर बन सकता है, हमने तो ये पढ़ा है कि माइनर पार्टनर बन सकता है। हाँ बेटा बन सकता है, मैंने कब कहा नहीं बन सकता। नया पार्टनर, एक पार्टनर, माइनर पार्टनर जो है, एक चलती फर्म में एडमिट हो सकता है। सर क्या मतलब? एक गाड़ी चल रही है बेटा, चलती गाड़ी में माइनर सवार हो सकता है, वो अपनी गाड़ी नहीं ले सकता। यानी कि एक नया पार्टनर, एक माइनर पार्टनर जो है, एक पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता, बट अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, वो उस पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो सकता है, बशर्ते प्रोवाइडेड कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, या अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, दैट इज सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और उसमें भी आपको ये पता है कि जो माइनर को हम पार्टनर एडमिट करते हैं, ये उसके बेनिफिट के लिए करते हैं। हाँ सर ये भी पढ़ा है, तो आपकी ये भी कंफ्यूजन दूर हो गई कि माइनर कॉन्टैक्ट तो नहीं कर सकता। यस एग्री, पर वो एक पार्टनरशिप, चलती पार्टनरशिप में, यानी कि चलती गाड़ी में वो सवार हो सकता है। एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस अगर चल रहा हो और उसमें माइनर को एडमिट करना हो, तो वो हो सकता है। तो देखिए जैसे जैसे कोई कोई कॉन्सेप्ट आता है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उससे रिलेटेड आपको सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लूं। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है सतीश अकाउंट क्लासेस, और
जैसे जैसे आप इसे सब्सक्राइब करते जाएंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। तो आपके जहां बोर्ड के पेपर खत्म होंगे, जैसे ही बोर्ड के पेपर खत्म होंगे, आपको टर्म 2 का मैं ऑनलाइन क्लासे चाहे यूट्यूब से थ्रू लाइव क्लासे लूं, आपको मैं लाइव क्लासे प्रोवाइड करता रहूंगा। बट इसके लिए मेरे आप हिसाब से एक गुजारिश है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी मेहनत और आप लोगों की मेहनत दोनों, जब फाइनल रिजल्ट हमारा मार्च में आएगा तो उसमें रंग लाना चाहिए। चलिए इसके साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मैंने हमेशा जिंदगी में बोला आपको, आज मुझे कम से कम आपको वीडियो पढ़ाते हुए 50 वीडियो में आपको दे चुका हूं, हमेशा कहता हूं ये जो नोट वर्ड है ना, नोट, ये वाला नोट जो है, ये वाला जो नोट है जिंदगी में, एनओटी वाला, एक तो ये वाला नोट और जिंदगी में ये वाला नोट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बगैर जिंदगी व्यर्थ है, खराब है। अगर नोट में ध्यान नहीं दिया तो नुकसान हो जाएगा। तो आपको यहां एग्जामिनेशन में भी नोट को ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में नहीं दिखाई जाती? सर प्रॉफिट एंड रिवॉल्यूशन सर आता है, क्रेडिट में आता है सर, हाँ बिल्कुल आता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्रेडिट बैलेंस, सर ये भी आता है, ये तो हमें रट चुका है। लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर, बेटा जब कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई। यानी कि जैसे कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है, लायबिलिटी भी तो लेके जा सकता है। तो अब आप ये बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सर मेरी लायबिलिटी कम होगी, मैं करूंगा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसे मैं एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा हूं, वो कैपिटल ना लेके फर्म में वो ये कहता है कि भैया पैसे देने हैं, मैं देता आऊंगा उसे, आप इसे कैपिटल ट्रीट कर लेना, तो फर्म की लायबिलिटी कम हो जाएगी और एडिशनल कैपिटल चली जाएगी। तो बताओ ये भी क्या है? क्रेडिट साइड में आ गया, क्रेडिट साइड में आ गया सर, क्रेडिट साइड में आ गया सर। अब आ जाओ एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करके ले गया, इसका मतलब फर्म से एसेट चली गई, एसेट चली गई मतलब एसेट क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। हाँ सर, कौन ले गया? पार्टनर ले गया। जस्ट लाइक ए ड्राइंग। तो आपकी एंट्री क्या होगी? सर इसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। हमसे सवाल में क्या पूछा है? नोट शोन इन द क्रेडिट साइड, नोट शोन इन द क्रेडिट साइड। अगर आप इसका पार्टनर पीसी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और आप इसकी जर्नल पोस्टिंग करते हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है टू एसेट के नाम से, टू एसेट के नाम से। तो आपको पता है ये अकाउंट की साइड डेबिट होती है, ये अकाउंट की साइड क्रेडिट होती है। तो उसने क्या बोला? कौन सी ऐसी आइटम है जो क्रेडिट में नहीं दिखाई जाती? तो बताइए एंट्री नंबर जो ऑप्शन नंबर डी है, वो एसेट, वो एंट्री पार्टनर के डेबिट में दिखाई जाती है, वो क्रेडिट में नहीं दिखाई जाती। आंसर को नोट करिए और देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया मैं दोबारा से समझाऊंगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 की तरफ अगर सर होते हैं, इस तरह का सवाल रीति रीति पढ़ता हूं, मैं भी पढ़ लेता हूं, मैंने भी नहीं पढ़ा। ओहो कहाँ गिर गया मेरा पेन, ओहो तू कहाँ जा रहा है भाई। क्वेश्चन को रीड करिए, मैं भी रीड करता हूं। ऋषि एंड नीति आर पार्टनर with a profit ratio of 2:1 as per the partnership deed. Interest is charged at a rate of 10% per annum on their drawing. नीति withdraw a fixed amount in the middle of every month, यानी कि हर 15 तारीख की, महीने की 15 तारीख को निकाल रही है। एंड हर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज अमाउंटेड 9,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, हर मंथली ड्राइंग वाज। देखिए इस तरह का सवाल आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आया। इस तरह के सवाल आज की डेट में ज्यादा फैशन में चल रहे हैं। रिवर्स गाड़ी वाले, हम सारे क्वेश्चन रिवर्स गाड़ी पे, तो हम अब तो सर हम इतनी जल्दी सीधी गाड़ी नहीं चला पाते जितनी जल्दी हम रिवर्स वाली गाड़ी चला लेते हैं। अब हमारी रिवर्स गाड़ी की स्पीड सीधी गाड़ी से ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि आपने इतने अच्छे से शॉर्टकट तरीके से समझा दिया
तो बहुत बच्चों के मेरे को फ़ोन आते हैं कि सर वाकई में हमें बहुत शॉर्टकट तरीके से समझ में आ गया, हम जब कैपिटल रिजर्व की एंट्रियां निकालते तो हम तीन तीन एंट्रियां पास करते थे, आपने हमें बिल्कुल बहुत शॉर्ट तरीके से करा दिया। तो बेटा मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर अपने पेपर को रिवीजन भी कर पाए और आंसर को अगर टाइम मिले तो वेरीफाई भी कर पाए। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या निकालना है सर, हमें यहाँ निकालना है, हमें निकालनी है मंथली ड्राइंग। तो आप ये देखिए यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता है 9,000, मुझे मंथली ड्राइंग है, लेट मैं एक्स मान लेता हूँ, ये मेरी 12 हो गई और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। हाँ सर हो गया। और मुझे पता है मैंने एवरी मंथ मिडल ऑफ एवरी मंथ लिया, मिडल ऑफ एवरी मंथ का चाहे मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर हो, चाहे मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर हो, चाहे मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर हो या मिडल ऑफ एवरी मंथ हो, आपका एम आता है 6 तो बेटा 6 कर दो और देखिए 12 से आपका 12 कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो आपका ये कितना आ गया सर, ये x की वैल्यू आ गई 9,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 6, आई थिंक यही आ रहा है। तो आप ये देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 पंजे 10, 15,000 आंसर मिल गया मुझे। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। देखिए आपका ये भी सवाल हो गया, इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। विनोद आप पहले रीड कर लीजिए, आप पहले रीड कर लीजिए इसे। Vinod and Satish are partner. Their capital are 3 lakh, 2 lakh at the time of reconstitution of partnership. Goodwill was valued at 2,50,000 by using capitalization method. Normal rate of return is 20%. The average profit was. तो देखिए आपको पता है गुडविल ऑफ द फर्म अंडर कैपिटलाइज क्या होता है सर? सर मुझे फार्मूला पता है, मैं बताऊं? अच्छा बच्चों लिख के बताओ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कितना आ रहा है, मैं वेट कर रहा हूं। एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में लिखा सर गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट। हाँ ठीक है। और सर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। तो चलिए आपने लिखा मैंने माना नानक बोले। आपने जैसे अपने कोटा फैक्ट्री देखी होगी, उसके अंदर एक डायलॉग था, आपने कही मैंने मानी, नानक बोला दोनों ज्ञानी। आपने कही मैंने मानी, नानक बोला दोनों ज्ञानी। तो चलिए हम दोनों ज्ञानी बन जाते हैं। तो मेरा फार्मूला था गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट। या मैं यहां पे नेट एसेट की जगह भी क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप देखिए आपको गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है सर 2,50,000, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है इनटू 100 डिवाइड बाय 10 माइनस नेट प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया आपका 3 लाख जमा में 2 लाख। आप कहोगे सर पहले में अगर मैं 5 लाख लिख देता तो आप कंफ्यूज हो जाते। आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, यहाँ से आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, देखा आपको आंसर आ जाएगा। आपका एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लीजिए, देखिए कितना आ रहा है आपका एवरेज प्रॉफिट। बेटा आप थोड़ी सी हेल्प करिए मेरी, अब आप एक बच्चे ने कहा सर एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1,50,000, 1,50,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। आप नोट करिए इसे बेटा, आप नोट करो इसे, 1,50,000 आ गया। हाँ सर आ गया। चलो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं ये किताब वाकई में अल्टीमेट है। देखिए टारगेट टर्म 12021, अब
हो सकता है बेटा पेपर जैसे ही खत्म हो, आपके टर्म 2 जैसे स्टार्ट हो, इनकी टर्म 2 की किताब भी आ जाएगी। तो मैं आपसे ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये किताब मुझे तो वाकई किक मिली इन सवालों को करने से, मुझे तो किक मिली। और मैं आपको ये भी श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप सच्चे मन से इस सवालों को कर रहे होंगे तो आपको भी बड़ी अच्छे से किक मिली होगी। वो सलमान खान की फिल्म है कि कभी कभी जो चीज़ें हैं वो किक के लिए भी कर लेनी चाहिए, और जहाँ जहाँ किक लगती है वहाँ वहाँ क्या होता है सर, वहाँ वहाँ एप्रिसिएशन होती है। जहाँ जहाँ किक लगती है वहाँ वहाँ एप्रिसिएशन होता है। तो देखिए, फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड बाय द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट रेशियो, बट इट इज नॉट एसेंशियल दैट द ऑल पार्टनर मस्ट शेयर लॉसेस। सर ये कैसे हो सकता है, पार्टनर को तो लॉस भी मिलता है, आपकी ये असर्शन तो सर गलत है, गलत है, गलत है। ओके चलो लेट्स सी, देखते हैं आगे। पार्टनर हु हैव कंट्रीब्यूट लेस ओनली दे आर श्योर शेयर लॉस। सर असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट, योर आंसर इज रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग। क्योंकि रीजन क्या है बच्चों, आपका रीजन यही है कि आप बहुत जल्दबाजी करते हो। सर क्या जल्दबाजी करते हैं, लॉस होगा तो सर पार्टनर को तो लॉस बियर करना पड़ेगा, क्यों वो लॉस बियर नहीं करता? अभी मैं आपको इस बात का बेटा आंसर, आपने गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आपने गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ सर पढ़ा। इन केस ऑफ गारंटी, इन केस ऑफ लॉस, जब गारंटी होती है तो आप उसे प्रॉफिट देते हो कि नहीं देते? अरे हाँ सर ये तो हम भूल ही गए, ये तो दिमाग में ही बात नहीं आई। तो बताइए, जो ये सवाल बनाए गए हैं, ऑथर साहब ने जो सवाल बनाए हैं वो आपके इर्द गिर्द ही बनाए गए हैं, पर आपको थोड़ा सा, कहते हैं ना गाड़ी चलाते हुए तो आपको लेफ्ट राइट आगे पीछे दाएं बाएं देखना है, इसी तरह असर्शन रीजनिंग के सवाल को करते वक्त भी आपने दाएं बाएं ऊपर नीचे अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना है। तो बताइए, अब ये बताइए, अब ये बताइए, ऑल द पार्टनर नॉट एसेंशियल, नॉट एसेंशियल टू द पार्टनर मस्ट लॉस। सर अब ये स्टेटमेंट सही है, पर सर ये तो गलत है, सर ये तो गलत ही गलत है। मैं कौन सा कह रहा हूं कि ये गलत नहीं है, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री हूं कि गलत है, बट पहली वाली से मैं बात से आपके एग्री नहीं था। तो चलिए आपका आंसर होगा ओनली 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 असर्शन इज करेक्ट, ओनली 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 असर्शन इज करेक्ट। अगर आप मेरी इस बात से अगर मानते नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आपने जो बताया वो गलत बताया, हम आपकी इस बात से एग्री नहीं है। तो मैं उन बच्चों का भी वेलकम करूंगा, पर इस कमेंट को लिखने से पहले आपको मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये असर्शन गलत क्यों है। अगर मैंने ये बताया कि असर्शन सही है तो मैंने आपको आंसर बताया, अगर आप असर्शन को गलत प्रूव करते हैं तो मुझे आपका इसका वैलिड रीजन चाहिए। तो एज पर माय ओपिनियन, क्या एज पर माय कॉन्फिडेंस, ओनली ओनली असर्शन इज करेक्ट, ओनली ओनली असर्शन इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। पता नहीं बच्चों, मैं पढ़ाते पढ़ाते इतना धुन में गुम हो जाता हूं कि मुझे टाइम का पता नहीं लगता और वीडियो बड़ी लंबी बन जाती है। अब मुझे नहीं पता कि तुम फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हो या क्या देखते हो। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विनोद लिमिटेड फॉरफिट 3600 शेयर ऑफ 10 each issued at a premium of 20% for non payment of first call and second call of ₹2 each। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 2 रुपए की ईच है और आप ईच वर्ड वहां पढ़ते नहीं हो। आपने सोचा सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए, यानी कि 1 रुपया वो 1 रुपया वो, नहीं, 2 रुपए ईच। कंपनी डिसाइड टू रीइशू 2400 शेयर आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर at what amount these share can be issued if the company allow full maximum discount on these share। कंपनी ने 2400 शेयर रीइशू किए हैं, वो कहते हैं जितने हमारे पल्ले है दाने हमने सारे हैं देने, यानी कि जितना मेरे पास बैकअप पड़ा है मैं सारा का सारा बैकअप आगे वाले शेयर होल्डर को जो मेरा बनने जा रहा है मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा। इसका मतलब ये है कि मैंने सारा का सारा जो बैकअप था वो सामने वाले को दे दिया। What amount these, अब जब मैंने सामने वाले को दे दिया उसके बाद वो मुझे कितने पैसे देगा मुझे ये निकालना है। At what amount these shares can be reissued। these share यानी कि वो यहां पर ये मेरे से पूछना चाहता है
कि मुझे बैंक वाली एंट्री में कितने पैसे आएंगे, एट व्हाट अमाउंट दीज कैन बी रीशू। इसका मतलब मेरे बैंक में कितने पैसे आएंगे, बैंक में कितने पैसे आएंगे अगर मैं उसे, अगर कंपनी उसे मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट दे दे। अब मैक्सिमम डिस्काउंट का मतलब क्या होता है भाई, मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कोई चीज अगर मेरे पास है, अगर वो है तभी तो मैं तुम्हें दे पाऊंगा, अगर मेरे पास है ही नहीं तो दूंगा कहां से। तो कंपनी के पास जो ये डिस्काउंट होता है वो कहां से आता है। आप ये देखिए आपका कितने का शेयर था सर, 10+2 का शेयर था, 2 रुपए एक नहीं दिए, 2 रुपए मंगाए मंगाए ये नहीं मिले ये नहीं मिले, इसका मतलब क्या है 2 और 2 4, 6+2 आपने मंगाए और आपको मिल गए। हाँ सर, तो अब आपको पता है कि आपको जो रिसीव्ड हुए, आपको जो रिसीव्ड हुए वो तो 8 हुए, पर इसमें 2 रुपए कौन से थे, एसपीआर के, जो कि रिकॉग्नाइज हो गए, जो कि गंगा में चले गए। तो आप मैक्स आपको रिसीव कितना हुआ है, 6 रुपए। आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, सर मैक्सिमम डिस्काउंट मैं दे सकता हूं 6 रुपए, यानी कि अगर 10 की चीज अगर मैं 6 रुपए में देता हूं तो मेरे को जो रीइशू प्राइस मिलेगा मेरे बैंक में कितने पैसे आएंगे सर, 4 रुपए। और 4 के हिसाब से अगर मैं 2400 शेयर रीइशू करता हूं तो मेरे पास कितने आ जाएंगे सर, बनिया बुद्धि लगाइए, 9600। द आंसर इज ए, द आंसर इज ए, द आंसर इज ए। चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, अभी तो 50% कवर हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28। विनोद लिमिटेड invited application for 30,000 equity share of 10 each at a premium of 50%, full amount was payable on application। यानी कि अगर मैं 10 का शेयर 15 में दे रहा हूं तो ये 15 के 15 मुझे एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं, इसका मतलब लम सम में मिल रहे हैं, लम सम में मिल रहे हैं। और 2 ही एंट्रियां पास होंगी, मेरे को 75,000 एप्लीकेशन मिली, 5,000 को रिजेक्ट कर दिया। अरे सर ये कैसा सवाल है, हाउ मच अमाउंट इज रिफंडेड, रिफंडेड। आप अब यहां पे कहेंगे सर मैं तो टेबल बनाऊंगा, सर ये प्रोराटा का सवाल है मैं टेबल बनाऊंगा। पर बच्चों मैंने आपको क्लास में जब ऑफलाइन क्लास दी थी तो उसमें मैंने आपको समझाया था, जब फुल अमाउंट आपको एप्लीकेशन पे मिले और प्रोराटा का सवाल हो तो आपको कोई टेबल बनाने की, कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों, आप ये देखिए आपकी जो शेयर कैपिटल है, आपकी जो शेयर कैपिटल है वो कितने से बेटा, आपको एप्लीकेशन मिली 75,000 की और आपको सारे पैसे मिल गए 15 रुपए। आज ही मान गया सर। अब एक चीज बताओ, आपको आपको कितने शेयर करते हैं, आप कितने शेयर अलॉट कर सकते हो, ये तो था एप्लीकेशन, आपको सारे पैसे लमसम मिल गए 30,000 इंटू के हिसाब से। आप इससे ज्यादा तो ना शेयर कैपिटल, यानी कि इसमें 10 रुपए शेयर कैपिटल के होंगे और 5 रुपए एसपीआर के होंगे, इससे ज्यादा तो आप कैपिटल और एसपीआर ड्यू ही नहीं कर सकते। तो ये आपके हो गए अलॉटेड। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो आपके पास क्या आ गया सर, 45,000 इंटू 15 डेट इज ₹6,75,000। सर ये क्या करा आपने, इतना बड़ा सवाल इतने आसान तरीके से बता दिया, हम तो पता नहीं उलझ गए थे, हमारे तो सिर में खाज होने लग गई थी कि हाँ इस सवाल को कैसे करेंगे। द आंसर इज 675, द आंसर इज 675। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 Vinod, Yuvraj are partners sharing profit in the ratio 4:3. They admit Satish as a new partner for 3/7 share in profit. New profit ratio was 2:2:3. Cash balance before admission 50,000. Cash balance after admission 3,10,000. Following entry was made: Vinod capital, Yuvraj capital to bank, being 40% of the goodwill being withdraw. How much capital bought by Satish? अरे सर ये क्या सवाल आ गया, ये क्या अफला तफला हो गई सर, ये तो बड़ी दिक्कत वाला, ये तो मेरे को सवाल ही समझ नहीं आया। कहीं दूर दूर तक मुझे कैपिटल नजर आ ही नहीं रही, कहीं दूर दूर तक मुझे सतीश की कैपिटल, क्या मुझे तो सर विनोद और युवराज की भी नजर नहीं आ रही। यार कैसे करूंगा, सोचो बेटा, मैं भी सोचता हूँ। मैंने कौन सा ये सवाल पहले देखा हुआ है, जिस तरह आप ये स्क्रीन पे सवाल देख रहे हैं उसी तरह मैं भी ये स्क्रीन पे सवाल देख रहा हूँ। चलो हम दिमाग लगाते हैं कि इस एंट्री से हमें कुछ मिल सकता है,
इस एंट्री से हमें कुछ मिल सकता है? सर क्या मिलेगा इससे? यार जरा इसकी नरेशन तो पढ़। बीइंग 40% ऑफ द गुडविल प्रीमियम विड्रॉ बाय द पार्टनर, यानी कि जितनी कैपिटल पार्टनर ने लगाई, पार्टनर ने कैपिटल भी लेके आया और गुडविल का पैसा भी लेके आया। सर ये कैसे पता आप गुडविल का पैसा कैश लेके आया? मैं ये भी तो मान सकता हूँ कि गुडविल का पैसा वो नहीं लेके आया। बेटा अगर वो नहीं लेके आता, राइट, तो हम विड्रॉ कैसे करते? और यहां पर ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है। नहीं सर आप यहां गलत हो रहे हो। सर अगर गुडविल का पैसा वो कैश लेके नहीं भी आता तो हम न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक करते। आप कैसे कह सकते हो इस केस में कि गुडविल का पैसा वो कैश लेके आया है? मैं तो ये मानूंगा गुडविल का पैसा कैश लेके नहीं आया। अगर मैं आपकी बात की मानता हूं तो एक चीज बताओ, ये मेरा जो बैंक बैलेंस कैश बैलेंस बिफोर एडमिशन है, ये आफ्टर एडमिशन का चेंज कैसे हो गया? ये चेंज कैसे हो गया? और यहाँ सवाल में कहाँ लिखा है गुडविल इज नॉट द पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग शेयर गुडविल? और जब ये सवाल में नहीं लिखा होता है गुडविल इज नॉट एबल टू ब्रिंग शेयर गुडविल, तो हम क्या मानते हैं गुडविल कैश लेके आया? जब तक ये सवाल में नहीं लिखा गया कि गुडविल कैश लेके नहीं आया, तो हम गुडविल का वैल्यूशन निकालते हैं। तो आप ये देखिए, आपका यहाँ देखिए, आपका कैपिटल जो था वो 3,10,000 आफ्टर था, यानी कि 3,10,000 इज इक्वल टू 50 प्लस कैपिटल प्लस PFG। ये होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे सर नजर नहीं आ रहा, मैं दोबारा से लिख देता हूं। मुझे ये पता है कि कैश बैलेंस 310 माइनस 50,000 फर्म के पास आ गया। कितना आ गया सर? 2,60,000 आ गया। ये 2,60,000 कैसे आया? सर ये मेरा कैपिटल प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल का आया। हाँ सर आ गया। अब बताइए, अगर मैं यहाँ से PFG निकाल लूँ तो मुझे कैपिटल का, जैसे हम गुडविल इन काइंड में करते हैं, तो ऐसे भी तो हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? पर करके दिखाओ, देखता हूँ मैं भी करके। वो ये कह रहा है कि युवराज और विनोद ने 24,000 रुपये कैपिटल प्रीमियम निकाल लिया, यानी कि 24,000 रुपये निकाल लिया, डेट इज 40% के इक्वल। तो 100 कितने के लिए हो गया? यहां से देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। उन्होंने 24,000 रुपये निकाल लिए जो कि 40% के बराबर थे। तो ये कितना आ गया? 24,000 डिवाइड बाई 40 इंटू में 100, ये आ गया 60,000 रुपये। ये आ गया मेरा 60,000 रुपये। जो उनको टोटल गुडविल मिली थी बेटा, वो कितनी मिली थी उनको उन्होंने 60,000 गुडविल में 40% गुडविल निकाली, तो इसका मतलब गुडविल का पैसा वो कितना लेके आया? सर वो 60,000 लेके आया। तो बताइए यहाँ पर अब सतीश की कैपिटल आपको मिल गई कि नहीं मिल गई? सतीश की कैपिटल मिल गई। ये देखिए सतीश की कैपिटल मिल गई 2 लाख रुपए। सर आंसर 2 लाख है क्या? हाँ, सतीश की कैपिटल 2 लाख रुपए। आंसर इज डी। आप चेक करेंगे क्या आंसर डी है कि नहीं है? क्या आंसर चेक करिए, आंसर डी है कि नहीं है? क्या हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो? मैं भी एक बार दोबारा से सवाल को पढ़ता हूँ। बहुत ही उम्दा सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल। 2 लाख रुपए। एक बच्चे ने कमेंट करके बोला हाँ सर निकल गया निकल गया। सर क्या सवाल था? मैंने ऐसा सवाल अपनी लाइफ में नहीं किया। इतनी रिवर्स गाड़ियां मैंने नहीं चलाई जो मैंने इस पेंडेमिक में चलाई। तो आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछिए। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सवाल को पढ़ते हैं। पहले आप सवाल को आप भी रीड करिए, मैं भी रीड करता हूं। विनोद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 रुपये अलॉटमेंट पे, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। यानी कि 10 की चीज 2 2 4 3 7, यानी कि 3 रुपए की फाइनल कॉल बन गई। ओके। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 70,000 शेयर, आउट ऑफ विच 10,000 वर रिजेक्टेड एंड प्रोराटा वाज मेड to the remaining applicant. Excess if any be adjusted towards allotment and calls. Satish, a shareholder who applied 600 share, paid to the full amount with the application. Ravi, who applied 6,000 share, failed to pay the allotment and his share were forfeit immediately. These share were issued at 20,000 to Yuvraj at rupees 4 per share, paid up.
calls in arrear and calls in advance account are also opened after the first call and second call made and duly received. अरे भाई ये क्या अफला तफला सवाल आ गया. What amount of share capital to be shown in the balance sheet? अरे भाई ये क्या सवाल बन गया. अरे इस तरह का सवाल तो सर मैंने किसी किताब में बैलेंस शीट का किया ही नहीं. अब कैसे हैंडल करूं इसे. लेट्स से देखते हैं. हमें शेयर कैपिटल बतानी है और शेयर कैपिटल का मतलब हुआ सब्सक्राइब्ड कैपिटल. हाँ सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया. और वो कह रहा है सतीश एक शेयर होल्डर है जिसने सारे पैसे एप्लीकेशन के साथ दे दिए. ओके. और ये भी कह रहे हैं कि सारे पैसे हमने मंगा भी लिए. ओके. अच्छा जी. आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल वर मेड, सारे पैसे मंगाए और सारे पैसे मिल गए. इसका मतलब फुल्ली पेड अप हो गया यार ये तो. अब इसको कैसे हैंडल करें. अब आप ये देखिए, आपने कहा, अब आपके हमारे दिमाग में हम एक बार चलते हैं ऐसे. मुझे भी नहीं पता ये सवाल कैसे आएगा. जस्ट लाइक अभिमन्यु का चक्रव्यूह मैं भी चलता हूँ आपके साथ. मैंने कहा मुझे 70,000 एप्लीकेशन मिली. हाँ सर मिली. मुझे 50,000 देने हैं. हाँ सर देने थे. उसने कहा 10,000 वालों को सत श्री अकाल कर दिया. हाँ कर दिया. एंड प्रोनाटा मेड द रिमेनिंग एप्लीकेंट, यानी कि रिमेनिंग कितने हो गए 60,000 और 50,000. हाँ सर इससे क्या हासिल हुआ. इससे तो कुछ हासिल नहीं हो रहा. बताते हैं बेटा, करने तो दो, सोचने दो. सोचने दो बेटा, सोचने कहते हैं ना, सोचने दो. सोच के बाद अभी मेरे को माउंटेन ड्यू पीने दो. माउंटेन ड्यू पीने के बाद डर के आगे जीत है. डर के आगे जीत है. जरा मैं माउंटेन ड्यू पी के आता हूँ फिर मैं आपको ये सवाल कराता हूँ, क्योंकि डर के आगे जीत है. लो बेटा मैं माउंटेन ड्यू पी के आ गया. अब देखिए सवाल को मैं कैसे ढूंढता हूं. सर ये आपने क्यों निकाला. इधर देखिए, सतीश शेयर होल्डर हु अप्लाइड 600 शेयर. इसका मतलब हमारी जो रेशो थी वो 6:5 की थी. हमें सब्सक्राइब कैटर में कौन से लेने होते हैं शेयर, जो अलॉट किए होते हैं. अप्लाइड से मुझे कोई लेना देना नहीं होता. हाँ सर. तो आप ये देखिए, इसने 600 शेयर अप्लाई करे तो मैंने इसे कितने दिए 500 शेयर दिए. ये कौन है जी, सतीश है. ओके. उसके बाद रवि हु अप्लाइड 6,000 शेयर. जो रवि जी थे उनको कितने शेयर अलॉट करे हैं सर 5,000 शेयर. 5,000 शेयर. अरे सर आ गया आंसर मेरा. आ गया बेटा आंसर. आ गया, कर गया क्लिक. माउंटेन ड्यू पीने के बाद कर गया दिमाग क्लिक, कर गया. कैसे कर गया आप ये बताइए. आप ये बताइए आपके शेयर कैपिटल में टोटल शेयर कितने होने चाहिए सर 50,000. 50,000 होने चाहिए. वेरी वेरी गुड सम. अब आप ये देखिए, मैं एक एक को क्लियर करता हूं. 600 शेयर में 500 शेयर सतीश के थे. ये कौन से वाले हैं जी, सतीश जी के. ये सतीश जी ने एप्लीकेशन के टाइम पे 10 रुपए दे दिए. हाँ सर दे दिए. दूसरे कौन थे सर, दूसरे थे रवि जी. रवि जी को कितने शेयर दिए गए थे सर 5,000 शेयर दिए गए थे. इसका मतलब बाकी कितने बच गए, बाकी कितने बच गए बच्चों 500 और 5500 चले गए. तो ये बच गए मेरे 45,500. ये मेरी 3 कैटेगरी बन गई. हाँ सर. इससे भी क्या हासिल हुआ, इसने पूरे पैसे दे दिए. अब रवि को देखते हैं क्या हुआ रवि के साथ. रवि फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिट इमीडिएटली. अच्छा इमीडिएट भी कर लिए, फॉरफिट भी कर लिए, और 30 शेयर वर रीशू भी कर दिए 20,000 के एज ₹4 पर शेयर पेड अप. यानी कि आपने 20,000 के शेयर 4 रुपए के हिसाब से दिए. इसका मतलब आपने सारे शेयर रीशू कर दिए. 4 शेयर एज 4 शेयर पे. और यहाँ पर पेडअप की वैल्यू आपको नहीं दी हुई. और आपको पता है जब पेडअप की वैल्यू नहीं दी होती तो आपकी कॉल्ड अप भी पेडअप हो जाती है. और यहाँ पर आप सारे पैसे मंगा चुके हो. हाँ सर मंगा चुका हूं. आपका क्या हुआ था, यहाँ पर आपका 5,000 शेयरों का पहले आपने कॉल सिनेरियो ओपन किया होगा. जब शेयर फॉरफिट हो गया तो कॉल सिनेरियो खत्म, शेयर फॉरफिट खड़ा हो गया होगा. अब रीइशू कर दिए तो आपका कैपिटल रिजर्व खड़ा हो गया होगा. जब आपने रीइशू करिए तो ये भी कितने का हो गया, ये वाली कैटेगरी यहाँ आके खिसक गई. सर ये 5,000 यहाँ आ गई. ये भी कितनी थी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. ये भी क्या था, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. ये भी क्या था, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप.
तो आप ये देखिए कितनी जल्दी मैंने इस आंसर को निकाल दिया। तो मेरा आ गया 50,000 इंटू 10, डेट इज रुपीज 5 लाख, डेट इज रुपीज 5 लाख। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आप चेक कर लीजिए बेटा, नहीं समझ में आया मैं दोबारा बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 30 मेरा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 30 मेरा कंप्लीट हो गया है। चलिए आप वीडियो को पॉज कर लेना बेटा। सगनों वाला सवाल आ गया, सगनों वाला सवाल आ गया, डेट इज क्वेश्चन नंबर 31। सगनों वाला सवाल आ गया, डेट इज क्वेश्चन नंबर 31। और हमारी वीडियो की लेंथ भी जो है बेटा 1 घंटा 15 मिनट की बन गई है। तो आज की क्लास मैं यहीं ओवर कर दूंगा। आप पहले इतने सवालों को एंजॉय करिए, रस पीजिए, फिर भी एक सवाल को पढ़ते हैं। इशूड कैपिटल कैन बी इक्वल और लेस देन द ऑथराइज कैपिटल, बट इट कैन नॉट बी मोर देन द ऑथराइज कैपिटल। हाँ सर, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये तो हमने बहुत पढ़ लिया, ये तो सवाल मुझे समझ आ गया, ये तो बिल्कुल ठीक है जी सर। इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है, इसमें तो फटाफट आंसर आ रहा है। रीजन इशूड कैपिटल स्टेटेड। सर ये क्या लिख दिया इशूड कैपिटल? सर इशूड कैपिटल थोड़ा ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है, ऑथराइज कैपिटल लिखी जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इशूड कहां से लिखी जाती है? मैंने तो पढ़ रखा है। तो बताओ ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो गई? चल झूठी, चल झूठी। तो अब ये बताइए, ओनली असर्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज सी इज आवर राइट आंसर। तो आप ये देखिए बच्चों, आपके 31 तक ये सवाल हो चुके हैं। तो आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूं। आप वीडियो को बेटा फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड करके देखने से आपको कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं आपको माइनर से समझाता हूं, पर आप उसे फास्ट फॉरवर्ड के चक्कर में उन चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाते हो या सुन नहीं पाते हो, और वो चीज़ें अगर आपके पेपर में आ गई फिर आपको अपनी बड़ी आपको इन्फिनिटी महसूस होगी कि सर ने ये बात बताई थी। तो वीडियो को नॉर्मल स्पीड से ही चलाया करो। और कुछ बच्चे कहते हैं सर हम आपकी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके सुनाते हैं, बेटा उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे अच्छा तो ना देखो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए बेटो, आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। अगली क्लास में 32 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और उस पेपर को 5वें को ख़त्म कर देंगे। थैंक यू बेटा।